नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको आज पता है कि 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर कई बार हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि हमारे भारत के अंदर कोई भी पद वंशानुक्रम नहीं है, अर्थात जब भी कोई पद भरा जाएगा तो उसके लिए आप कह सकते हैं वोटिंग करवाई जाएगी, तो उसको कहते हैं गणतंत्र। अगर बात की जाए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस भारत का जब संविधान लागू किया गया, इस दिन से ही एक विदेशी मेहमान को भारत में आने के लिए निमंत्रण भेजा जाता था। तो सबसे पहले 1950 ईस्वी में अगर बात की जाए तो 1950 ईस्वी में जो भारत के अतिथि रहे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और इसके बाद अगर बात की जाए 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022 में कोई भी विदेशी मेहमान भारत के गणतंत्र दिवस पर नहीं आए। यानी 1952, 1953, 1966 और 2021 और 2022 में भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया। इसके बाद अगर बात की जाए जो 26 जनवरी है, उस 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाता है? यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा है इस प्रकार से। तो यहां पर क्या है, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा यहां पर तिरंगे झंडे को ऊपर ही बांध दिया जाता है। तिरंगे झंडे को ऊपर ही बांध दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको खोल करके फहराया जाता है। तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है कि राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया जाता है उसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय आप कह सकते हैं ध्वज है, हमारा तिरंगा जो है उसको ऊपर ही बांध दिया जाता है और उसके बाद उसको खोल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ध्वज को फहराना। जबकि 15 अगस्त को आप कह सकते हैं ध्वजारोहण किया जाता है। उसमें क्या होता है, झंडा यहां पर नीचे बंधा होता है और धीरे धीरे क्या है वो ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद उसको खोल करके फहराया जाता है। तो इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 15 अगस्त को होता है। 26 जनवरी को अगर बात की जाए तो इस गणतंत्र पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कहां पर फहराया जाता है? ये इंडिया गेट के राजपथ पर फहराया जाता है। जबकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करता है और वो कहां पर करता है? लाल किले के प्रचारी पर करता है। अब यहां पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो उस राष्ट्रीय ध्वज को आप कह सकते हैं किसने लिखा है, आप कह सकते हैं डिजाइन किया था। जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रीय ध्वज की पूरी डिटेल बताई है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो था उसका स्वरूप 6 बार बदला गया। पूरी डिटेल इस पिछली वीडियो में मैंने बताई है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो आप कह सकते हैं पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर जो आज तक की इतिहास की बात करें राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने की, कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण किया है, तो उनका नाम है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू।
इस जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इसने 17 बार ध्वजारोहण किया। इसके बाद अगर बात की जाए, इनकी बेटी जो थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ध्वजारोहण किया 16 बार, लेकिन लगातार की बात की जाए तो कितनी बार किया उन्होंने? 11 बार। इसके बाद अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने 10 बार ध्वजारोहण किया। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 9 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने आप कह सकते हैं 6 बार। इसके बाद अगर बात की जाए, राजीव गांधी ने 5 बार, मोरारजी देसाई ने 2 बार और आप कह सकते हैं एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह ने एक बार ध्वजारोहण किया है। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ध्वजारोहण नहीं किया, यानी ध्वज को नहीं फहराया? तो उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। जो पहले हुए हैं उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि ये भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार ही इनका कार्यकाल 13-13 दिन का था, इसलिए इनके समय में इनको मौका नहीं मिला आप कह सकते हैं ध्वज फहराने का। इसी प्रकार से अगर बात करें, दूसरा है डॉक्टर चंद्रशेखर। डॉक्टर चंद्रशेखर जो थे 10 नवंबर 1990 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक रहे। तो इनके समय में भी इनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका नहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसे भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ध्वजारोहण नहीं किया या झंडा नहीं फहराया? तो उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा और डॉक्टर चंद्रशेखर। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था इससे पहले क्लास में, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भारत रत्न से संबंधित था। तो यहां पर हम बात करेंगे जो भारत रत्न दिया गया। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 ऐसी महिलाएं थी जिनको भारत पुरस्कार दिया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम मैंने बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको बताया मदर टेरेसा का नाम बताया, उसके बाद बताया अरुणा आसफ अली का नाम बताया, उसके बाद एम.एस. शुभम लक्ष्मी का नाम बताया और उसके बाद लास्ट में था हमारा लता मंगेशकर, जिनको भारत पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बाद देखिए 1975 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया वो दिया गया था वी गिरी को। इसका पूरा नाम है वराहगिरी व्यक्तगिरी, ये इसका पूरा नाम है। और ये कहां के रहने वाले हैं? ओडिशा के रहने वाले हैं। और ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। अब हुआ क्या यहां पर 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। एक तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे की अगर बात की जाए फखरुद्दीन अली अहमद। तो 2 भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन की क्या होगी? मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद वी गिरी को क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, चौथे राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन इसी दौरान इन्होंने 20 जुलाई 1969 को इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद इन्होंने जो राष्ट्रपति का आप कह सकते चुनाव होना था, उसके लिए आप कह सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो यहां पर ये जो वी गिरी जो थे, ये 1967 से 1969 के बीच आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति भी रहे भारत के, यानी आप कह सकते हैं
ये भारत के उपराष्ट्रपति कब रहे? 1967 से लेकर के 1969 के बीच। तो इन्होंने वहां पर उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो यहां पर 20 जुलाई 1969 को फिर यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या किया? यहां पर राष्ट्रपति के रूप में काम किया और फिर इसने आप कह सकते हैं 24 अगस्त 1969 को इन्होंने भी यह पद छोड़ दिया। तो इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उस राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी जो थे वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े और जबकि कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन यहां पर नीलम संजीव रेड्डी हार गए और वीवी गिरी जो थे वो जीत गए। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीलम संजीव रेड्डी जो थे पहली बार तो राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए, लेकिन दूसरी बार अगर बात की जाए 1977 के आसपास की बात कहिए तो 1977 में दूसरी बार ये भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो किस रूप में बने? निर्विरोध चुने गए। यानी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया उनका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी था और ये लोकसभा के पद पर भी रह चुके थे। तो इस प्रकार से आप 1975 से संबंधित जो भार मिला था वो किसको मिला था? वीवी गिरी को। और इससे संबंधित जो जीके आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बनते थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो आपने ध्यान रखने हैं। इसके बात करें तो यहां पर 1976 ईस्वी में अगर यहां पर बात की जाए तो के कामराज को क्या मिला? भारत रत्न दिया गया 1976 ईस्वी में। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में अगर बात की जाए तो ये स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। तो 1976 में याद रखना किसको मिला? के कामराज को मिला। इसका पूरा नाम था कुमार स्वामी कामराज। उसके बाद अगर बात की जाए 1980 ईस्वी में, 1980 में भारत रत्न जो मिला था वो मिला था मदर टेरेसा को। जैसा मैंने आपको कल इससे पिछली वीडियो में बताया था, मदर टेरेसा की पूरी हिस्ट्री बताई कि उन्होंने क्या क्या किया और 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को क्या मिला? भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके ऊपर 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1962 ईस्वी में पहली महिला जिसको क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत की ऐसी पहली कौन सी महिला थी जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? वो दिया गया था मदर टेरेसा को, क्योंकि इसने 1947 में भारत की नागरिकता ले ली थी और इस प्रकार से भारतीय कहलाई थी। उसके बाद 1958 ईस्वी में पहले पुरुष जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। इनको मिला था पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो था यह दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में, और कोई भी लोक सेवा क्षेत्र हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो, या आप कह सकते हैं कोई सामुदायिक कार्य किया हो उस क्षेत्र में, या कोई साहसिक कार्य किया हो, उस कार्य करने के दौरान उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर बात की जाए यहां पर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं इससे संबंधित। 1994 ईस्वी में किरण बेदी जो भारत की पहली आईपीएस, किरण बेदी जो भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर थी, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 2006 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2019 में जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और एक और क्वेश्चन बनेगा यहां पर 1964 ईस्वी में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भी आप कह सकते हैं
यहां पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो कुछ आपने ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित लिस्ट आपने याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में जो थे आचार्य विनोबा भावे, इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। यानी 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न दिया गया था और ये एक समाज सुधारक थे। और इनको 1958 ईस्वी में, जैसा अभी मैंने आपको बताया, 1958 ईस्वी में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया वो दिया गया था सीमांत गांधी, या जिसको बोल सकते हैं अब्दुल गफार खां। इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी 1987 में सीमांत गांधी या अब्दुल गफार खां को भारत दिया गया था और ये गैर भारतीय थे, यानी पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनको लाल कुर्ती दल से संबंधित माना जाता है या खुदाई खिदमतगार दल से संबंधित माना जाता है, जिसकी आप कह सकते हैं स्थापना है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1930 ईस्वी में। इसी सीमांत गांधी को सरहदी गांधी भी कहा जाता है, सरहदी गांधी भी कहा जाता है। और इसी सीमांत गांधी ने, आप कह सकते हैं, महात्मा गांधी को मलंग बाबा की संज्ञा दी थी। एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा। इसके बाद बात की जाए, आप कह सकते हैं महात्मा गांधी को बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कुछ आप कह सकते हैं महात्मा गांधी से संबंधित बातें आपने याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें, और अपने माता पिता का सम्मान करें। देश के जो सैनिक हैं उनका भी सम्मान करें। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, तो इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और ढेर सारी आप कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति जो विकास की बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का आप लगातार प्रयास करें। धन्यवाद।